हाँ, पेज नंबर 403, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर आदित्य इज द ओनर ऑफ 2 हाउस इन कोलकाता। चूंकि घर कोलकाता में है तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों सेम नहीं होगा, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है लेकिन नेट दिया हुआ है, उस नेट से हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्रॉस। पहला हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए यूज हो रहा है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज हो रहा है, तो दूसरा का तो हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, रेंट रिसीव है, वैकेंसी पीरियड फॉर 2 मंथ दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है और उसमें भी बोला है कि 50% इज पेड बाय द टेनेंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 3 लाख का। समझो, बात ऐसा है कि हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फॉर दैट रीजन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, उसके लिए नेट म्युनिसिपल वैल्यू को डिवाइड बाई 90%। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है 4,68,000 डिवाइड बाई 90% किए तो कितना आया? 5,20,000। फेयर रेंट 480, स्टैंडर्ड रेंट 450। सो स्टेप 1 450, है ना, RER बोलते हैं इसको। स्टेप 2 के लिए चाहिए एनुअल रेंट। एनुअल रेंट हमको पता है कि रेंट रिसीव पता है, तो रेंट रिसीव को डिवाइड करेंगे 12 माइनस वैकेंसी पीरियड इंटू 2 से, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 5,40,000 आएगा। कितना आएगा? अनरिलाइज रेंट है क्या? नहीं, तो स्टेप 2 हो जाएगा ARR माइनस UR 540। रूल क्या है इन दोनों में? जो बड़ा होगा, हायर ऑफ 1 एंड 2 540, इसमें से लेस करेंगे व्हाट? क्या लेस करेंगे बोलो? रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। फॉर्मूला क्या था? एनुअल रेंट डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय वैकेंसी पीरियड, तो 90,000 आएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहीं पे आ जाएगा 4,50,000 शायद आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अलग से फॉर्मेट खोलेंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे HP1 लेट आउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज कितना कैलकुलेट किया अपने? 4,50,000। इससे लेस करेंगे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, पेड बाय ऑनर। तो पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज 5,20,000, उसका पहले 90% निकालेंगे तो 4,68,000। उसका पहले कितना परसेंट बोला है? 10% निकालेंगे और उसका भी 50% निकालेंगे, क्योंकि हम लोग तो 50% ही क्या किए हैं? पेड किए हैं। तो 520 का 90% निकाले तो 4,68,000, 4,68,000 का 10% निकाले तो 46,800, 46,800 का 50% निकाले तो 23,400। ठीक है, माइनस किए तो फिगर जो आया दैट इज कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको? नेट एनुअल वैल्यू विच इज कितना आया? 426600। इसमें से दो चीज और लेस होता है दैट इज स्टैंडर्ड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 30%। सेक्शन याद है क्या? 24A, है ना। कितना आया? 127,980। इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? 3 लाख है, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा? पूरा 3 लाख ही मिलेगा, क्योंकि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तुम्हारा बुक गलती किया है यहाँ पे, क्योंकि वो लिमिटेशन ले लिया है, लिमिट ले लिया है 2 लाख तक।
है ना। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कोई लिमिट नहीं है ना। माइनस करो, नेगेटिव आ जाएगा 1380 नेगेटिव। क्लियर। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसके बाद HP2 सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या चीज? सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का कोई कैलकुलेशन? अगर घर भाड़ा लिए हैं लेकिन किस पर्पस के लिए? वेट करो, तो तेरा क्या है? बोलो। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रखे हैं तो डायरेक्टली इसका नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता है विच इज नील। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर बोला है ना, स्पेशली मैक्सिमम 30,000। 80,000 बोला है लेकिन मैक्सिमम कितना? 30,000। तो 30,000 नेगेटिव हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 31,380। कॉपी करो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 403, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, जबकि घर कहाँ पे अवेलेबल है? दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली में घर अवेलेबल है तो फिर वही फॉर्मूला 2,70,000 डिवाइड बाई 90%, ये आएगा कितना? 3 लाख। फेयर रेंट कितना पता है? 280, स्टैंडर्ड रेंट 320, हायर लोअर खेलेंगे तो 3 लाख निकल के आएगा। अगर एनुअल रेंट देखो तो 3 लाख दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है ना। अनरिलाइज्ड रेंट देखो तो 25,000, माइनस करोगे 2,75,000। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। हायर ऑफ 1 एंड 2 कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख से रेंट फॉर वैकेंसी दोनों तरीका होता है। अगर हायर 2 होता है तभी करते हैं, अगर लेस करेंगे तो डायरेक्टली कितना आएगा बताओ तो एक बार। रेंट फॉर वैकेंसी निकाले हो क्या? 3 लाख डिवाइड बाई 12, 25,000, 2,70,000, यहाँ पे 275। म्युनिसिपल टैक्स देखा जाए तो 2,70,000 नेट वैल्यू दिया हुआ है, उसका 10% 27,000 माइनस करके कितना आया? 248। 248 स्टैंडर्ड डिडक्शन 70 माइनस करके बताओ। 173600 करो। बोलो। देखो एक बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिवली इज टू बी नोटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर पित्रुई for the assessment year 24-25 situated at कोलकाता एंड मालदा। सेकंड फर्स्ट वाला हाउस जो है लेट आउट के लिए यूज होता है, दूसरा वाला हाउस जो है सेल्फ रेसिडेंट के लिए यूज होता है। एनुअल रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ नहीं है।
म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, तुम लोग को बताएं म्युनिसिपल टैक्स जो कैलकुलेट होता है वो किसके ऊपर होता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू का कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ है? 10%, ऐसा है ना? तो मेरा म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 27,000, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 10%, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू आ जाएगा। तो 2,70,000 हो गया नेट म्युनिसिपल वैल्यू। लेकिन हमको क्या यहाँ पे नेट म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए होता है, ग्रॉस चाहिए होता है, इस वजह से यहाँ पे 2,70,000 डिवाइड बाई 90%, 3 लाख हो गया ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट इज 2,50,000 और स्टैंडर्ड रेंट इज 3 लाख। स्टैंडर्ड आ रही है कितना हुआ? अच्छा, एनुअल रेंट हमको पता है 240, अनरियलाइज रेंट नहीं है 240, अनरियलाइज रेंट है नहीं, वो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट है, वो दूसरा चीज है, हम बता रहे थोड़ी देर में। चलेगा यहाँ तक? अब इन दोनों का जो हायर होगा वो दैट इज 3 लाख। 3 लाख में से वैकेंसी पीरियड का 20,000 40,000 माइनस हो जाएगा। कैसे आ रहा है ये? 240 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2,60,000। ये 2,60,000 यहाँ पे पुट करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ था 27,000, बट उसमें से टेनेंट पेड किया 40%, तो हम लोग पेड किए हैं 60%, तो वैल्यू कितना आएगा? 16200। माइनस करके फिगर बताओ। 243800, 30%, 73140। इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, माइनस करके बताओ। 116 चलेगा। अच्छा, सेकेंड वाला हाउस जो है वो क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है, और सेल्फ ऑक्युपाइड होने की वजह से क्या होने की वजह से सेल्फ ऑक्युपाइड होने की वजह से उसका टैक्स नील हो जाएगा, डायरेक्टली एनएवी नील हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं है तो ये पूरा ही नील हो जाएगा, है ना? अब एक और चीज देखो, पता नहीं क्या पी के ये लोग मॉडल क्वेश्चन का सॉल्व किया है। अनरियलाइज्ड रेंट हमको रिसीव हुआ है, जो पहले रिसीव नहीं हुआ था। कितना का रिसीव हुआ है? 20,000 का। उसमें से लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का, 6,000, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, है ना? तो बाकी का 14,000 पे हमको टैक्स देना था, वो क्या किया ना, पूरा डायरेक्टली 20,000 ले लिया है। समझ में आया? पूरा अनरियलाइज रेंट ही क्या कर लिया है, टैक्सेबल कर दिया है। इसलिए उसका आंसर देखो 1,85,660 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा होता क्या होता है, जो अनरियलाइज रेंट होता है उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाता है। सिर्फ क्या माइनस हो जाता है? तो 30% तो कैसे भी छूट मिलना है, कितना भी इनकम हो उस पे, तो इसलिए 20,000 का माइनस कर दिए 30%, तो रिमेनिंग बैलेंस पे हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमको टैक्स देना पड़ेगा 1,79,660 पे। ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नोट डाउन करो।